सो हेलो एवरीवन, आई होप यू आर डूइंग वेल। एक बहुत बड़ी अपडेट आ रही है खासकर यूपीएससी एस्पायरेंट्स के रिगार्डिंग। मुद्दा ये है, खबर ये है कि अभी रिसेंटली हाई कोर्ट ने ये कहा है कि जो प्रीलिम्स के जो पेपर्स होते हैं यूपीएससी सिविल सर्विस की हम बात कर रहे हैं, उसके जो आंसर की है वो इमिडिएट कह सकते हैं, या हम प्रीलिम्स के पेपर के जस्ट बाद ये कहीं न कहीं डिस्क्लोज अपलोड किए जा सकते हैं। ये बातें निकल के आ रही है रिसेंट में। हुआ क्या है, थोड़ा इस मुद्दे को समझते हैं थोड़ा विस्तार से। देखिए हुआ क्या है कि रिसेंट में, या हम ये कहें कि 17 जो यूपीएससी एस्पायरेंट हैं, उन्होंने हाई कोर्ट में ये पिटीशन फाइल किया कि पिटीशन तो बहुत सारी चीज़ों में फाइल किया गया, लेकिन फिलहाल तो अभी इस मुद्दे पे बात कर रहे हैं कि आंसर की का जो एक मुद्दा है कि आंसर की कब पब्लिश होता है। तो आपको अगर थोड़ा बता दें कि आंसर की पब्लिश होता है आपका पूरा फाइनल रिजल्ट जब आता है, उसके बाद ये जो आंसर की वो अपलोड होता है। तो आप खुद सोचिए कि फाइनल रिजल्ट के बाद इससे क्या होता है कि एस्पायरेंट्स के लिए एक डिमेरिट ये होता है, डिसएडवांटेज ये होता है कि उनको खासकर अपनी जो अटेम्प्ट है, उनके उनके जो जिस तरीके से वो उन्होंने अटेम्प्ट दिया प्रीलिम्स के पेपर का, वो इवैल्यूएट नहीं कर पाते, असेस नहीं कर पाते। इसके रिगार्डिंग उन्हें दिक्कत होती है। उन्हें यहाँ तक ये भी प्रॉब्लम होती है कि वो खासकर कि प्रीलिम्स के पेपर में जीएस पेपर 1 में वो कहीं न कहीं लैग कर रहा है, या फिर सीसेट के पेपर में लैग कर रहा है। क्योंकि उसे मालूम तो होता नहीं है कि वो किस सब्जेक्ट में या किस पेपर में वो डिस्क्वालीफाई हुआ है। ये चीज़ें पूरी 1 साल तक उन्हें कहीं कचोटता रहता है, ठीक है? तो ये चीज़ें कहीं न कहीं सामने निकल के आ रही है कि अब यहाँ पर जो दिल्ली हाई कोर्ट है, इन्होंने ये साफ-साफ ये कहा है कि येस, इसमें सुनवाई होगी। इसी मंथ के लास्ट वीक में चीज़ें सामने आ सकती है कि यूपीएससी के जो आंसर की है वो जल्द ही जल्द कहीं न कहीं प्रीलिम्स के पेपर होने के बाद में आउट हो सकते हैं। इसमें खासकर एक जस्टिस जो जिनका नाम है बेसिकली आपका चंद्रधारी सिंह, इन्होंने कहीं न कहीं इस मुद्दे को कहीं न कहीं सीरियसली लिया है, और इन्होंने सुनवाई करते हुए ये कहा कि येस, एस्पायरेंट्स का जो मुद्दा है वो लीगल है, और इ इनका फंडामेंटल राइट्स है कि खासकर जो पेपर्स होते हैं उनमें फेयर प्ले होनी चाहिए। ये अ, बेसिकली राइट टू नो के अकॉर्डिंग ये उसे मालूम होनी चाहिए कि उसके कितने मार्क्स बन रहे हैं, या कट ऑफ कितने हैं, कितने उस कहाँ पर किस पेपर में वो लैग कर रहा है। इस चीज़ों को सामने रखा गया। यूपीएससी के जो वकील है, उन्होंने सामने से ये भी कहा कि ये जो मुद्दा है ना, वो कैट के पास जाना चाहिए। कैट क्या है? कैट बेसिकली सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल, जो भी रिक्रूटमेंट होता है यूपीएससी के अकॉर्डिंग रिगार्डिंग, या फिर यूपीएससी में कुछ भी बदलाव होते हैं रिक्रूटमेंट के रिगार्डिंग, तो ये बेसिकली कैट ही देखता है, या हम ये कि केंद्रीय प्रशासनिक जो न्यायाधिकरण जिसको कहते हैं, ये बेसिकली डील करता है। तो यूपीएससी के वकील की तरफ से ये कहा गया कि ये तो जो मुद्दा है ना, हाई कोर्ट ना करके ये सेंट्रल सीएटी ये डील करेगा। क्यों भैया? सीएटी को के पास पहले भी तो मुद्दे आ चुके थे। सीसेट को लेकर जब एस्पायरेंट यहाँ प्रोटेस्ट कर रहे थे, पिटीशन फाइल किए गए, तो सीसेट को लेकर यहाँ पर कैट ने ये कहा कि देखिए, इस सीसेट के बारे में जो पिटिशनर थे उन्होंने ये भी कहा, और ये बात सही भी है। 2023 का पेपर देखने के बाद में ये बात सही भी है कि जो क्वेश्चंस पूछे जाने चाहिए अकॉर्डिंग टू सिलेबस, वो आपके मैट्रिकुलेशन लेवल के होने चाहिए। लेकिन जो क्वेश्चन इस बार जो पूछे गए थे, वो मैट्रिकुलेशन लेवल के, बहुत हाई लेवल के थे। इवन कि बहुत सारे ऐसे एस्पायरेंट जो कि इंजीनियरिंग बैकग्राउंड के थे, उन्होंने ये भी कहा कि यार, मुझे भी यहाँ कहीं न कहीं मुझे सॉल्व करने में प्रॉब्लम हो रही थी। और ये इंजीनियरिंग जो बैकग्राउंड, उनके लिए भी कहीं दिक्कत हुई। तो आप खुद सोचिए कि ऐसे बैकग्राउंड के जो एस्पायरेंट है, जो कहीं ह्यूमैनिटीज़ या फिर कॉमर्स वाले, तो उनके लिए बहुत एक बिग इश्यू एक देखने को मिला। दूसरी बात यहाँ पे ये है कि जब कैट के पास जब ये बात गया, तो कैट ने साफ-साफ ये कह दिया कि नहीं, ये चीज़ें कहीं न कहीं सही है, और जो पिटिशनर थे उनकी बातों को कहीं न कहीं कंसीडर भी नहीं किया गया। तो अब यहाँ पर जो मुद्दा है वो आंसर की को लेकर है। आंसर की के बारे में साफ-साफ इन्होंने ये कहा, जो दिल्ली हाई कोर्ट है, जो कैट का जो की तरफ से जो बात रखी गई थी, उनको साफ-साफ ये मना किया गया कि येस, कि अब दिल्ली हाई कोर्ट इस मुद्दे को डील करेगा, ठीक है? कैट, ज़ाहिर-सी बात है, कैट बेसिकली रिक्रूटमेंट देखता है, लेकिन यहाँ पर जो जस्टिस चंद्रधारी सिंह, इन्होंने ये कहा कि भैया, आंसर की आप दिखा देने से, रिलीज़ कर देने से, यहाँ पर रिक्रूटमेंट के प्रोसेस में, उसके कंडक्शन में कोई भी इश्यू नहीं होने वाला है। आप आंसर की तो दिखा रहे हो ना, इसमें इश्यू कहाँ होगा? तो यूपीएससी ने कहा कि नहीं, हमने यहाँ पर स्ट्रक्चर वे में यहाँ और कहीं न कहीं टाइम बाउंड मैनर पर हमने एग्ज़ामिनेशन कंडक्ट करवाए हैं।
लेकिन फिर जो चंद्रधारी सिंह जो जस्टिस उन्होंने ये कहा कि आप ये कंडक्ट करवा रहे हो, लेकिन आप ये बताइए कि आंसर की यहाँ पर रिलीज़ होगा तो इससे क्या दिक्कत होगा? तो यूपीएससी ने ये कहा कि जिस तरीके से अदर एग्ज़ाम्स में होते हैं, ख़ासकर क्या होता है आप देख सकते हैं कि जितने भी पीसीएस लेवल एग्ज़ाम होते हैं या फिर अदर एग्ज़ाम्स जो होते हैं, जैसे प्रीलिम्स लेवल का या प्रीलिम लेवल का जो एग्ज़ाम कंडक्ट होता है उसके बाद में कुछ विदिन वीक आंसर की रिलीज़ कर दी जाते हैं, है ना? तो यहाँ पे आंसर की रिलीज़ करने के बाद में ये एक इश्यू खड़ा होके आता है कि कुछ जो एस्पायरेंट हैं, कहीं न कहीं जो क्वेश्चंस कहीं के मिस्टेक होते हैं, गलत होते हैं, जो गलत होते हैं उस और इसको लेकर कहीं न कहीं कोर्ट में चले जाते हैं, है ना? और इससे पहले भी आप स्टेट पीसीएस के एग्ज़ाम में देख सकते हैं, ठीक है? चाहे हम झारखंड की बात करें, एक तो ऐसे नाम नहीं लेना चाहिए, लेकिन झारखंड बेसिकली क्योंकि बहुत सारे एस्पायरेंट्स हैं जो टच में हैं और उन्होंने ये भी कहा कि ये इश्यूज़ कहीं न कहीं झारखंड में बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है। तो ऐसे यहाँ चीज़ यहाँ पर भी देखने को मिल सकता है। तो ये कोर्ट का पिटीशन फिर से फेस करना ये एक इश्यू हो सकता है। ठीक है, ये अगर इश्यू है तो कहीं न कहीं आप अपनी जो क्वेश्चन्स है उसमें तो कहीं ट्रांसपेरेंसी रहिए। उसमें कहीं न कहीं आप बोल सकते हैं कि जो क्वेश्चन्स के लेवल आप सही तो रख सकते हैं ना। देखिए यहाँ पर आप एक ये इमेज देख सकते हैं कि ये 2021 का आंसर की है, जो बेसिकली यहाँ पर यूपीएससी ने रिलीज़ किया तो उसमें साफ-साफ जब होता क्या है कि जो क्वेश्चन सेट हो जाता है, अब आंसर बाद में रिलीज़ करने के पीछे रीज़न ये होता है कि हर 1 साल में कुछ न कुछ क्वेश्चन ड्रॉप किए जाते हैं। ड्रॉप क्या होता है? ड्रॉप बेसिकली आप ये मान के चल सकते हैं कि कुछ क्वेश्चन्स में कहीं न कहीं टेक्निकली कहीं एरर होता है। ऑप्शंस में कहीं न कहीं एरर होता है या फिर कुछ किसी स्टेटमेंट में एरर होता है, तो उसे ड्रॉप कर दिया जाता है, ठीक है? और ज़ाहिर-सी बात है कि ये 2 नंबर के होते हैं, 2 नंबर कम नहीं होता। आजकल जो कट ऑफ जा रहे हैं 80 और 90 के बीच में, तो उसके अकॉर्डिंग 2 मार्क्स बहुत होते हैं और क्या पता कि 2 मार्क्स के लिए कितने एस्पायरेंट्स लाखों एस्पायरेंट्स पीछे हट जाते हैं। तो ये चीज़ें कंसीडर करनी चाहिए। मेरे ख्याल से ये बातें भी रखनी चाहिए चंद्रधारी सिंह जो जस्टिस है कि आप अगर इसके लिए कि आप जो कोर्ट में पिटीशन फाइल होगा गलत क्वेश्चंस के लिए, तो आप ये भी सोचिए ना कि आप बाद में ये करते हैं, तो इसका भी एक गलत एक नेगेटिव इमेज बन रहा है ना। तो ये नेगेटिव इमेज उन बच्चों के साथ में नहीं होना चाहिए जो बेसिकली जो सीरियस एस्पायरेंट है, वो जो सीसेट में भी एक इक्वल वेटेज देते हुए तैयारी किया है और जीएस में भी। तो उनको एक फेयर प्ले इक्वल बोल सकते हैं कि लेवल प्लेइंग फील्ड मिल सके, ठीक है? तो ये बात कहीं न कहीं हाई कोर्ट की तरफ से बोला गया और कहीं न कहीं हो सकता है कि इस मंथ के लास्ट वीक तक में चीज़ें आ सकती है सामने कि प्रीलिम्स के जो आंसर की वो अब टाइम टू टाइम इमीडिएटली रिलीज़ किए जा सकते हैं। कोई बहुत बड़ा इश्यू नहीं है, ठीक है? आपका क्या कहना है कि आंसर की प्रीलिम्स के इमीडिएटली रिलीज़ होनी चाहिए बाकी एग्ज़ाम्स की तरह में ताकि जो भी एस्पायरेंट है वो प्रॉपर तरीके से इवैल्यूएट कर सके कहाँ पर लैकिंग है। तो आप अपना जो ओपिनियन है वो कमेंट में दे सकते हैं, होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? अगर होना चाहिए तो उसके लिए आप एक कारण बता सकते हैं कि ये एक रीज़न है जो होना चाहिए, मेरे पॉइंट्स के अलावा, ठीक है? तो चलिए अपडेट और रहने के लिए ऐसे वीडियो के लिए खासकर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। मिलते हैं किसी अगले इन्फॉर्मेटिव वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।